सकते हैं माता। आप दया की सागर हैं। मुझे दर्शन देकर मेरे कष्टों को हरकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है माता। मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पाकर। मैं माँ हूँ, मेरी भक्तिन स्वयं को कष्ट पहुँचाए ये मैं कैसे सह सकती हूँ पुत्री दारुका। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई, वरदान मांगो पुत्री। माता, मेरे और समस्त असुर समुदाय के जीवन को सरल करने हेतु इस स्थान को अपने आशीष से परिवर्तित कर दीजिए माता। यहाँ सभी संपदा से परिपूर्ण एक ऐसा वन स्थापित कर दीजिए जिससे हम सभी यहाँ सहजता से निवास कर सके माँ। क्योंकि माता, हम असुर सभी आनंद प्राप्ति के सुख सुविधाओं से वंचित है, इसलिए हमारे साथ भी आपके भक्तों के समान ही व्यवहार होना चाहिए माता। अपने समस्त समुदाय के लिए निस्वार्थ भाव से वरदान मांगकर तुमने मुझे और भी प्रसन्न कर दिया पुत्री दारुका। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। धन्यवाद माता, धन्यवाद। माता, ये अब तुम्हारा वन है पुत्री दारुका। अब जहाँ तुम और तुम्हारा समस्त समुदाय जाएगा, ये वन तुम्हारे साथ जाएगा। सदा तुम्हारा रहेगा ये वन, जहाँ तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी और तुम्हारी सुरक्षा सदैव निश्चित रहेगी। माता, आपसे समस्त असुर समुदाय के लिए वरदान पाकर मैं कृतार्थ हुई, परंतु अब क्या मैं मात्र अपने लिए कुछ मांग सकती हूँ? अवश्य। अपने लिए क्या मांगने की इच्छा है तुम्हारी पुत्री? माता, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे आपकी शक्ति का अभयदान सदैव प्राप्त होता रहे और मुझ पर कोई भी संकट छाए तो सदैव आप मेरी रक्षा करने आए। इसके लिए तुम्हें वरदान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने भक्तों के लिए मैं सदैव रक्षा कवच बनकर प्रस्तुत होती हूँ, इसीलिए जो तुमने मांगा वो मैंने दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तथास्तु। कल्याण हो पुत्री। माता की कृपा से हम असुरों को ये वन प्राप्त हो गया, हम धन्य हो गए। माता, आपने तो दारुका को वरदान स्वरूप संपूर्ण वन दे दिया, तब तो असुरों को संतुष्ट रहना चाहिए था। फिर उसके पति को पृथ्वी पाने का लालच क्यों हुआ? कृपा की थी मैंने दारुका पर, बंद दिया था उसे, किंतु उसने अपनी आसुरी प्रवृत्ति का परित्याग नहीं किया। गणेश, मैंने दारुका और उसके असुरों को उस वन में समस्त वन्य संपदा उपलब्ध करवाई थी, किंतु उसका पति दारुक और भी पाना चाहता था और अब अपनी पत्नी को प्राप्त हुए वरदान से उसका साहस और भी बढ़ गया था। तू क्यों विचार मग्न खड़ा है रे? तेरा अनुजी प्रश्न पे प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत कर रहा है। पूछ रे, तेरे मन में क्या प्रश्न है? पूछ, संकोच मत कर। माता, मैं स्वीकार करता हूं कि रसातल पृथ्वी जितना सुंदर नहीं था, किंतु पृथ्वी पर तो ऋषियों, मुनियों और अन्य वासियों ने उसे सुंदरता प्रदान करने के लिए अथक परिश्रम किए थे।
भूमि को जोत कर उस पर अनाज की उपज उत्पन्न की थी, अपने लोक कल्याण के लिए यज्ञ किए थे। इसीलिए मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं माता कि जब आपने दारुका को उसका वन दे ही दिया था तो असुरों ने रसातल को पृथ्वी के समान बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया। ये तामसी प्रवृत्ति का परिणाम है रे, जो उससे प्रभावित होता है। वो ये मानने लगता है कि जब सब कुछ छीन कर प्राप्त किया जा सकता है तो उसके लिए परिश्रम की क्या आवश्यकता है। और वही किया उस दुष्ट दारुक ने भी। मेरे प्रिय असुरों, कोई नहीं, हमारा विनाश कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मेरी पत्नी के कठोर तप के कारण स्वयं आदिशक्ति बनेगी हमारा दिव्य कवच। हम सुरक्षित रहेंगे क्योंकि सर्वोच्च देवी शक्ति हमारी सुरक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। किंतु असुर श्रेष्ठ, हमें पृथ्वी पर आक्रमण करने की आवश्यकता क्या है? हमारे पास भी तो यह सारी संपदा है। अवश्य है, किंतु सोचो, क्या ये मात्र एक वन हमारी संपूर्ण असुर जाति के लिए पर्याप्त है? मेरी पत्नी ने इतने कष्ट उठाकर घोर तप किया, आदिशक्ति ने उसे क्या दिया? ये एक वन, जिस वन में हम अपना भोजन जुटाने के लिए संपूर्ण जीवन आखेट करते रहे, विवश होते रहे, श्रम करते रहे। क्यों? नहीं, हम मात्र एक लघु अंश से संतुष्ट क्यों हो? क्यों? इस वन को और इसके फलों को पाकर प्रसन्न क्यों हो? इस वन में भोजन प्राप्ति को आखेट के लिए श्रम कर करके स्वयं को कष्ट क्यों दे? क्यों? जबकि थोड़े से श्रम में हम उन तुच्छ मनुष्यों को अपना दास बनाकर उनसे ये कार्य करवा सकते हैं। उनको अपना आहार बना सकते हैं। असुर श्रेष्ठ दारुक उचित कह रहे हैं। हम पृथ्वी पर आक्रमण करेंगे पृथ्वी पर। हम पृथ्वी को अपना बनाएंगे, हम दास बनाएंगे उन्हें, अपना आहार बनाएंगे उन्हें, अपना मनुष्य को। असुर श्रेष्ठ, हम पृथ्वी पर पहुंचेंगे कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए स्वामी। स्वामी, यदि आप पृथ्वी तक जाना चाहते हैं तो मैं आपको ले जाऊंगी। अति उत्तम प्रिय। माता के वरदान का अनुचित लाभ उठाना कहीं पृथ्वीवासियों को संकट में ना डाल दे। वरदान और आशीर्वाद कल्याण और दूसरों की सहायता के लिए होता है, ना कि दुरुपयोग के लिए।